जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज सुबह जब मैं उठा हूँ सो के, तो मेरी आदत है कि सुबह उठते साथ ही मैं अपना मोबाइल चेक करता हूँ। मोबाइल में यूट्यूब स्टूडियो को मैं सारा गो थ्रू करता हूँ। मैंने वो खोला है तो सामने कमेंट्स की जो है ना भमार लगी हुई थी। तो इतने कमेंट्स उसमें बहुत से लोगों ने जो सजाद जानी है, उनके हक़ में बोला हुआ था। बहुत से लोगों ने उनके ख़िलाफ़ भी बोला हुआ था। तो वो उनका उनका अपना अपना एक नज़रिया है, एक अपना ओपिनियन है, वो बोल सकते हैं जैसे मैं बोल रहा हूँ। मैंने सोचा कि उनको कमेंट्स में उनका रिप्लाई उनको दिया जाए, उनको जवाब दिया जाए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ऐसे मज़ा नहीं आएगा, मैं क्या उनको कमेंट, इसलिए मैंने सब पे शुक्रिया, ओके, जैसे आप कहते हैं वैसे ठीक है, वो मैं उस पे लिखता गया। इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं, कि वीडियो में हम उनके कमेंट्स रखते हैं और उस कमेंट्स के मैं उसी वक्त ही जो ना उनको जवाब दे देता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा करने के लिए वीडियो पे आया हूँ। उनके जो कमेंट्स हैं सिर्फ उनका जवाब दूँगा। और वो उन्होंने मुझे बहुत कुछ कहा है, किसी ने मुझे लफाफा कहा है यूट्यूब पर किसी ने कहा जी तो इसने जानी से पैसे लिए हैं। ऐसा वैसा कुछ नहीं है, मैं जानी का एक फ़ैन हूँ, मेरी तो उनसे कभी मुलाकात ही नहीं हुई, चाहता हूँ कि मुलाकात हो। तो अच्छा, सबसे पहले जो है ना हम इस तरफ आते हैं, कमेंट्स की तरफ आते हैं कि भी क्या-क्या लोगों ने कमेंट्स किए। फिर हम आगे भी बात करेंगे, देखें क्या बना और क्या नहीं बना। अच्छा, सबसे पहले कोई वॉइस ऑफ पाकिस्तान के नाम से हैं, उन्होंने एक कमेंट किया। उन्होंने कहा है कि सजाद जानी इज़ नॉट ओनली अ बिग आर्टिस्ट बट आल्सो अ बिग ह्यूमन बीइंग। बिल्कुल ठीक कहा है। वो एक बड़े आर्टिस्ट भी हैं और उसके साथ साथ बड़े एक अच्छे इंसान भी हैं। मैं अकेला नहीं कह रहा, उनके ये फैंस कह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मैं इनको यही कहूँगा कि भाई आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हाँ, सजाद जानी एक बड़े आर्टिस्ट होने के साथ साथ एक अच्छा और एक बड़ा इंसान भी है। अच्छा, उसके बाद और कौन है? हाँ, एक और है कोई कमाल खतरा के नाम से, खतरा नाम है, यही है। वो भी, वो जो हैं वो स्टैंड विद अबीरा खान, ठीक है जी। वो मैं कह रहा हूँ ना कि जमहूरियत है, हर किसी का हक है, किसी के लिए भी वो स्टैंड हो सकते थे। हाँ बिल्कुल, अगर वो अबीरा खान के लिए खड़े हैं तो बिल्कुल अच्छा है, वो उनके लिए खड़े हों। तो मैं उनको भी इस चीज़ पे अप्रिशिएट करता हूँ कि भाई हाँ ठीक है, आप जिनके फ़ैन हैं या जिनको सपोर्ट कर रहे हैं उनके साथ खड़े हो, आपका पूरा हक है। अच्छा जी, उसके बाद है जी, उसके बाद आए हैं जी कोई कोई है जी अलीशा सलीम के नाम से। अब देखें ये लड़की है, वो जानी भाई के लिए खड़ी हैं, ठीक है जी, हम भी फिर आपके साथ खड़े हैं। उसके बाद एक हैं जी कोई रमज़ान जमील के नाम से, वो सजाद भाई को, वो सजाद भाई की आर्मी बने हुए हैं और वह सजाद भाई को सल्यूट कर रहे हैं, जानी भाई को सल्यूट कर रहे हैं कि अभी हम आपके साथ खड़े हैं। अच्छा जी, उसके बाद कोई है जी कोई लावी पटवारी के नाम से है उन्होंने कहा जी पहले 2 साल चेते आई नहीं है। उनका जवाब सुने, वो कह रहे हैं कि पहले 2 साल में वो किधर थी ये जो अबीरा खान, पहले तो ये आई नहीं, अब ये अचानक क्यों उठ के आ गई। तो जी पता नहीं जी, अपना पटवारी साहब, हम नहीं जानते कि वो क्यों उठ के आ गई। मैंने जैसे कि पहले पिछली वीडियो में कहा है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। अपने नाम एक उसके साथ जोड़ दिया, जोड़ के तो रातों रात जो है ना वो जो लाइमलाइट में आने के लिए। खैर उसके आगे एक और हैं जी, बंदे का नाम है जी मोहम्मद बशीर है। उन्होंने कहा जी औरत इतनी बगैरत नहीं जो किसी का नेम अपने नेम से जोड़े, तुम्हारी भी बहन बेटी होगी। बिल्कुल जी, ऐसा है जी, हर किसी की माँ बेटी बहन सब किसी की होती है, हर किसी की होती है। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो इज़्ज़तदार जो ख़तून जो औरतें होती हैं वो हमें हर किसी के साथ अपना नाम नहीं जोड़ती। अगर ऐसा वैसा कुछ होता भी है तो खामोश रहती हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनकी इज़्ज़त का तमाशा तो बन रहा होता है, साथ साथ उनके उनके वालिदैन, उनके माँ बाप सबका बन रहा होता है, उनके बहन भाइयों का सबका बन रहा होता है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, औरत इतनी बगैरत नहीं होती। खैर इसके बाद है जी
उन्हीं ने मोहम्मद बशीर साहब ने ही ने फिर दोबारा मुझे कहा है कि भी आप भी लफाफा यूट्यूबर हो। रीबा खान ठीक कह रही है, सिर्फ ये ही नहीं 5 और भी हैं, तुम सजाद जानी से डरते हो। सजाद जानी तो मैं क्यों डरा जी, सजाद जानी की नाम बाहुबिल्ला है। जी बिल्कुल नहीं, उनसे मैंने क्यों डरना। तो 5 भी होंगी 6 भी होंगी, मैं यही बात आपको पहले कह रहा हूँ कि चाहे किसी की 5 हो 6 हो, देखिए मेरी बात सुने, अल्लाह ताला ने आपके कितने ऐब छुपाए हुए हैं। अगर ये कोई ऐब छुपा ले उसका तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कुछ है, कोई मसला है इनका, है आपस में, तलाक होगी, तलाक का मतलब तो ये तो रब्ता ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। फिर दोबारा वीडियो में आके रात ही रात वीडियो में आके चैनल्स में आके उसकी इज़्ज़त उछालना, खुद की तो उछल ही रही है ना, औरत होके अपनी इज़्ज़त तो उछाल ही रही हैं, साथ में उस बंदे की भी उछाल रही हैं। वो शरीफ बंदा है यार, उसकी हमें जो ना आप लोग खिल्ली उड़ा रहे हो। अच्छा जी आगे हैं जी, उसके बाद है जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, आपका कोई हक नहीं बनता इन दोनों की लाइफ में इंटरफेयर करने का। इनका नाम नहीं सामने शो हो रहा, कोई यूज़र लिखा आ रहा है, इन्होंने कोई जो है ना, बिल्कुल मेरा बिल्कुल हक नहीं बनता किसी की लाइफ में भी इंटरफेयर करने का, लेकिन उन्होंने ये मौका दिया है हमें वीडियो पे आके अपनी लाइफ में इंटरफेयर करवाने का। अगर उन्हें इतना था तो वो वीडियो में ना आते, कोई मसला होता तो जानी के घर चले जाते, जानी को बुला लेते, बैठ के मसला रफा दफा करवा लेते, बात ख़त्म हो जाती। इंटरफेयर करने का तो मौका उन्होंने खुद दिया है मेरे प्यारे भाई। खैर अगला है जी, कोई सैयद ताहा है, वो कह रहे तुम भी एक सेल्फ मेड सस्ते चवल हो, उसकी बातों से सच्चाई टपक रही थी, शर्म नहीं आती किसी जालिम को डिफेंड करते हुए, अपनी बेटी बहन है तो एहसास क्यों नहीं है। मुझे पूरा एहसास है, मैं आपको वही कह रहा हूँ कि मुझे पूरा एहसास है, सस्ते चावल सेल्फ मेड। मुझे पूरा बिल्कुल, मुझे बहुत एहसास है। मैं आप पहले भी आपको ये बात कर रहा हूँ कि मुझे बहुत एहसास है। हमारी ये भी बहन बेटी है, हमारी बहन है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि बहन बेटी की इज़्ज़त बड़ी जो ना नाजुक होती है। ऐसे वीडियो पे आके और बोलना शुरू कर देना, किसी के साथ नाम जोड़ना शुरू कर देना। तो मैं किसी जालिम को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं जानी साहब को डिफेंड नहीं कर रहा। मैंने जो देखा है जानी को, मैं जो उनका फ़ैन हूँ, या मैं जिस तरह की वो शख्सियत हैं, मैं तो वो चीज़ को डिफेंड कर रहा हूँ कि ऐसे किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी नहीं करते, किसी पे इल्ज़ाम नहीं फूंकते, कुछ नहीं, ऐसा नहीं करते होते। अगर मैं फिर बारी बारी कह रहा हूँ, अगर वो उसकी बीवी थी, तलाक होगी तो फिर बात ही ख़त्म होगी। बात ख़त्म होगी ना जब तलाक होगी। अब कल को जमाइमा खान उठ के आ जाए जी, मैं इमरान खान के साथ मेरी शादी हुई रही है, बिल्कुल सबको पता है। अब वो उठ के आ जाए और मीडिया पे बोलना शुरू कर दे, इमरान खान ने ये करता रहा है, वो करता रहा है, फलां का फ़ायदा। जब पता है सबको, हाँ यार हो गया, ख़त्म होगी बात, खामोश रहें। खैर उसके बाद आगे है जी, एक फ़ारूक चौहान साहब हैं। फ़ारूक चौहान साहब ने कहा जी, गुड मुशारिफ यार, जानी ग्रेट आदमी भी। हाँ बिल्कुल जी, ग्रेट आदमी है फ़ारूक चौहान साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसके बाद कोई अब्दुल्ला शफीक हैं, यू आर सो क्यूट भाई, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, उसके बाद आ रहा है, हाँ किसी ने मुझे देखे कहा कि एग्रीड, कोई एग्री कर रहे हैं मेरे साथ, वो कह रहे हैं कि प्लीज़ डेली वीडियो बनाएं जानी के हक में। अब देखे ना, वो बंदा, इतने लोग उसके हक में बोल रहे हैं, मैं अकेला नहीं बोल रहा, बहुत से लोग उसके हक में बोल रहे हैं। जी ज़रूर बनेगी रोज़ जानी के हक में वीडियो। उसके बाद है जी भाई, सही कहा आपने, सजाद बेस्ट है, बस जब वो पीक पर है तो लोगों को सुकून नहीं। देखें वही बात होगी ना कि लोगों को सुकून नहीं है, वो पीक पे आया तो लोगों को सुकून नहीं है। मैं सिर्फ एक ये बात कहूँगा, मैं किसी की मिसाल नहीं देता, मैं अपनी मिसाल देता हूँ। मेरे घर में भी अगर ऐसा मसला हुआ होता तो मैं कभी भी इजाज़त ना देता अपने घर वाली को या अपने बहन को, किसी को भी ये चीज़ इजाज़त ना देता। मैं उसके ख़िलाफ़ भी बोलता कि तुम्हारा कोई हक़ नहीं बनता किसी की ज़िंदगी में कीचड़ उछालने का। तुम्हारा एक उसके साथ कल गुज़र गया, ख़त्म हो गया,
उसको वहीं बंद कर दो। कोई हक नहीं बनता किसी की ज़िंदगी में किसी के ऊपर तोहमत लगाने का, ये ऐसा था या ये ऐसी थी या इसने ऐसा किया, मेरे साथ इसकी शादी रही है, फलां रहा है, ढिमकान रहा है। ख़त्म कर दो। जब तलाक होगी, जब बात ख़त्म होगी ना, उसके बाद आपका कोई हक नहीं बनता कि उसके ऊपर दोबारा से कीचड़ उछालने का। होगा जानी, हम बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ ऐसा मसला होते हैं, लेकिन ये तो नहीं कि कल को उसकी कोई भी बीवी उठ के आए और ये पंगे फड्डे करना शुरू हो जाए। बाबर आजम के साथ भी ऐसा ही हुआ था। क्या हुआ? कुछ नहीं, सिर्फ उसके साथ नाम जोड़ रहे थे। तो मुझे अच्छा और भी है, अच्छा किसी और ने कोई है, काका शमादी नाम है कोई, वो कह रहा है जी एक लड़की नहीं उसकी बीवी थी। अच्छा, वो कह रहा है कि वो एक लड़की नहीं, वो उसकी बीवी थी। हाँ, मैंने भी यही कहा कि वो उसकी बीवी थी, है नहीं थी, वो अब वाज में चली गई है। उस इज़्ज़तदार को कि किसी बेटे की इज़्ज़त नज़र नहीं आती। अल्लाह ने 4 शादी की इजाज़त दी है, लेकिन मज़े लेने के लिए नहीं, मजबूरी की सूरत में। वही तो मैं बात कर रहा हूँ, 4 शादियों की इजाज़त दी है, मज़े लेने के लिए नहीं, मजबूरी की सूरत में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो उसकी बीवी थी, ख़त्म हो गई है, अब दोबारा से टीवी में आके उसकी इज़्ज़त काहे को उछाल रहे हो। मैं ये बात कर रहा हूँ कि उस टीवी में आके, मीडिया में आके जानी की इज़्ज़त क्यों ऐसे उछाल रहे हैं आप लोग? तरक्की बर्दाश्त नहीं होती आपको उसकी? खुदा का खौफ करें, ठीक है? अगर किसी भाई को, किसी को मेरी बात कोई नागवार गुजरी हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। मेरा कोई हक नहीं है किसी की दिल आज़ारी करने का, ठीक है? तो बाकी ये चीज़ें थी, ये कुछ कमेंट्स थे, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर किए जाएँ। बाकी जानी भाई गम ना करें, सब आपके साथ हैं। रफ़ी साहब के प्यारे प्यारे गाने गाएँ, बड़ा माशाल्लाह रफ़ी साहब को तो आप गाते ही बड़ा अच्छा हैं। तो चिल करें। अल्लाह हाफ़िज़।